गुड मॉर्निंग सर। All right, so let's say when more students will be joining, then we'll see. लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो भी है। तो फीचर टेबल देखेंगे, ठीक है। फीचर टेबल क्या होता है, कैसे बनता है, और क्या काम है इसका। तो लिख रहा है कि द फीचर टेबल इज अ कंपैरिजन चार्ट वी यूज टू कंपेयर आवर प्रोडक्ट टू आवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ऑन अ लिस्ट ऑफ डायमेंशन, है ना। तो कई सारे क्या कह सकते हैं, फीचर के कंटेक्स्ट में अगर हम अपने कॉम्पिटिटर को खुद से कंपेयर करें तो उसको उसके लिए हमें फीचर टेबल बनाना पड़ता है ना। लिस्ट ऑफ डायमेंशन, यू नीड टू नो हाउ कॉम्पिटिटिव यू आर बिफोर यू लॉन्च अ प्रोडक्ट। आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारते हो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव कितने हो कहने का सिर्फ ये है कि जो प्राइस पॉइंट पे आप प्रोडक्ट दे रहे हो, है ना, कोई भी सामान जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उस प्राइस पे आपका कंपटीशन क्या दे रहा है। आप कितने कॉम्पिटिटिव हो इससे पता चलेगा, है ना, कि आप कितना और कम पे कितना अच्छा फीचर दे पाओगे। उससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस पता चलती है, कितने कॉम्पिटिटिव हो आप। थर्ड क्या है, यू डोंट नेसेसरीली नीड टू मेक अ फीचर टेबल बट इट्स द बेस्ट वे टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। आपको अपने आप को कॉम्पिटिटिव कितना है ये चेक करने के लिए फीचर टेबल बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप खुद को कंपेयर करना चाहते हो अपने कंपटीशन से, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो और दूसरा क्या कर रहा है। तो कैसा दिखता है फीचर टेबल, कैसा दिखता है, ये सब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे, है ना। फीचर टेबल में जो है एक एक्सिस में सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, और है ना, तो सारे रोज जो है उसमें फीचर्स होंगे और कॉलम में कॉम्पिटिटर्स, है ना, कॉम्पिटिटर ए, कॉम्पिटिटर बी, कॉम्पिटिटर सी। ये तीनों कंपनी जो है उसी इंडस्ट्री की है जिस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है ना। और हम उनका फीचर देखेंगे, फीचर 1 2 3 क्या है, कितना है, कैसे है, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं, तो लिख रहा है कि ड्रॉ ए टेबल विथ मल्टीपल कॉलम एंड रो, है ना, इसी तरीके से। ऑन एक्स एक्सिस पुट द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड वाई एक्सिस पुट द फीचर एंड फैक्टर्स यू वांट टू कंपेयर, है ना। तो अलग अलग एक्सिस में आपको फीचर और अपने कॉम्पिटिटर लिख लेने हैं। उसके आगे क्या लिखा है, व्हाई शुड पीपल चूज योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपका सामान लोगों को क्यों खरीदना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, डू सम रिसर्च, ठीक है। इसके आगे लिखा है कि एग्जांपल्स ऑफ फीचर एंड फैक्टर क्या है, प्राइस, रिलायबिलिटी, है ना, प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट का, दूसरे प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी क्या है, और एबिलिटी टू डू एक्स, है ना। तो एक्स वाई कोई भी फीचर है वो सब आप लिख लो एक तरफ, और फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि वो दे पा रहा है या वो नहीं दे पा रहा है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी टू डू वाई, है ना। जैसे कि टेस्ला ही कार, तो टेस्ला ही कार इलेक्ट्रिक
बिजली से चल जाती है, लेकिन अगर मैं मारुति ऑल्टो से कंपेयर करूँगा तो बिजली से नहीं चलती है। या अगर मैं कंपेयर करूँ लेट से मारुति की कोई गाड़ी वैगन आर है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ लेट से मारुति की सीएस से, तो सीएस में हो सकता है सीएनजी किट नहीं लगता हो, लेकिन वैगन आर में लगेगा। तो उसमें एक एबिलिटी है कि हम उसको दो अलग अलग फ्यूल मेथोडोलॉजी से उसको रन करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फीचर्स जो है वो आपको एक इस एक्सिस में रखनी है और अपने कॉम्पिटिटर जो है वाई एक्सिस में आपको रखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि मेक श्योर दैट योर सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली बेटर देन दी अदर, है ना। तो अगर आपने टेबल बनाया तो अब आपको इस चीज का ध्यान आप दो कि अगर किसी फीचर में आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकलता है तो आपको उस चीज को रेक्टिफाई करना है, आपको उसको बीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम स्मार्टफोन्स के लिए ना फीचर टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एप्पल, राइट। तो एप्पल का जो सबसे लेटेस्ट फोन है उसको हम बाकी कॉम्पिटिटर के, फॉर एग्जाम्पल मोटरोला, वन प्लस एंड सैमसंग के जो लेटेस्ट फोन्स होंगे उससे हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो got a table 1 2 3 4 या ये ठीक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनीज के नाम, है ना। सैमसंग, वी कैन राइट वन प्लस, वी कैन राइट मोटरोला, कैन राइट एप्पल। ठीक है, फीचर लिख लेते हैं, पहला फीचर लिख लेते हैं कैमरा। दूसरा फीचर लिख सकते हैं स्क्रीन साइज। बैटरी लाइफ। और चौथा लिख लेते हैं, मान लो प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं सैमसंग का सबसे एक्सपेंसिव फोन देखूं तो
तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ फीचर्स बताए गए हैं। जैसे कैमरा बताया गया है कितना, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। मेन कैमरा सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं, तो 64 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे लिख देना है। स्क्रीन साइज जो है 6.2 इंच है, तो वो आपको लिख देना है। बैटरी लाइफ यहाँ पे कितना है, 4000 mAh। बैटरी लाइफ या बैटरी कैपेसिटी कर देते हैं। और प्राइस कितना लिख रहा है, 74,000। उसी तरीके से वन प्लस, वन प्लस का जो लेटेस्ट फोन हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, OnePlus 9R। इसमें अगर देखें तो 48 मेगापिक्सल कैमरा, स्क्रीन साइज अगर देखें तो कितना है, 6.55 इंच। बैटरी लाइफ 4500 mAh। और प्राइस इसकी आई थिंक 40,000 लगभग, 40,000। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मोटोला सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो चेक कर लेते हैं। इनका जो सबसे प्रीमियम फोन मुझे दिख रहा है वो आई बिलीव इज दिस मोटोरोला मोटो रेजर। तो इसमें अगर मैं बात करूं फीचर्स के अंदर, तो कैमरा इसमें कितना लिख रहा है, 48 MP। 48 MP। नासिन इज, तो 48 MP कैमरा है। स्क्रीन साइज अगर हम देखें तो स्क्रीन साइज 6.2 इंच रहा है।
बैटरी 2800 और आई थिंक प्राइस जो था वो लगभग 1,10,000। ठीक है, अब हम एप्पल को कंपेयर करेंगे उससे। iPhone 12 it says कैमरा जो है इसका 12 मेगापिक्सल का ही है। बैटरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है एंड डिस्प्ले 6.1 इंच है। कैमरा 12 मेगापिक्सल। बैटरी if I check iPhone 12 बैटरी 2815 and price is I think 70 something. Price is 78,000. तो इस तरीके से फीचर टेबल बनता है। ठीक है, तो आप अपने आप को फिर कंपेयर करोगे बाकी सारी कंपनीज के फोन मतलब डिवाइस से कि उनके फीचर से कि वो जो है पर्टिकुलर फीचर में जो है उनकी क्या कैपेबिलिटी है। कैमरा आपका 12 मेगापिक्सल, बाकी होगा 64 है, 48 है, आपका स्क्रीन साइज 6.1। तो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेक श्योर दैट योर सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली बेटर देन दी अदर्स यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, है ना। आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो आपको इंश्योर करना है कि आप जो है अपने कंपटीशन से बेटर कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या है कि एक फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ना, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, लेट्स से एक ई लर्निंग है ना, जो ऑनलाइन क्या कहते हैं कोर्स जो प्रोवाइड करवाते हैं यूडेमी और ये सब, अगर मैं उनका कंपैरिजन देखूं तो वो कैसा होगा, उसके अगर प्रोडक्ट मैनेजर। Now you're using Udemy, online marketplace for education. Anybody can create a course, anybody can take one. And for the most part, they're expensive, but they also discount very cheaply. Let's say you're a product manager at Udemy, okay? And we're gonna imagine that we're gonna add the feature that we had previously, which is group discussions. We think it should be interesting for students to interact with the course in a different way, post discussions, and that way the instructor can post back or other students can post to it. Now, what would you think would be important to that feature? So answer those at home while I make my feature table. It's gonna take a little bit because this time I want to make sure that the lines are actually somewhat straight. Okay, on the left, let's start with some of the aspects that we think would be important in a group discussion or a lecture discussion feature. What we're going to do is we're going to fill these out, and then we're going to fill out our competitors, and then we're going to see what they have and offer before deciding what we're going to do. So the first thing I'd like to ask is, can you actually post a discussion for a lecture? I'm assuming some competitors might not actually have that. Another aspect I think would be important is time markers. If I put a group discussion, ask a question, can I tie that specifically to one specific piece of the lecture so it's not just generic, you don't know what you're referring to? The next one I think is important are probably engagement features. If I'm posting, it's a good thing to get other students to post, and what better way to do that than have things like likes and shares and different ways that people can engage and say whether or not they like the content. The next one I think might be important is location. It might be important for a group discussion that everyone knows where it is and it's prominent, otherwise people might not use it. And the last one I'm going to put is post images. Can you
you post images? I think that'd be interesting. It could make the discussions more enriched. Something I would guess that's probably par for the course for a group discussion tool. Okay, and so I'm just going to fill out some of the competitors based off of the list that I made before, looking for Udemy, and they're the usual suspects. Skillshare is probably the first one that comes to mind. Then we probably have Coursera, which is quite a bit different, but still a competitor. Then we have Udacity, still a little bit different, but still a direct competitor. And then the last one is Lynda. If you guys have ever taken a Lynda tutorial course, those are competitors. Again, solutions different, but they go for the same exact people. And then of course, we're gonna put ourselves at the very end. That's us. All right, so follow along with me. I'm gonna jump into each product and we're gonna find the answers. Now, lucky for you, I've already logged into all of these different websites, created accounts, and now I'm gonna get blasted by them every single day with their promotional emails, but I'll take the hit. Okay, so this is Skillshare. This is what it looks like. This is their viewer player. Notice how it's different than Udemy. Now let's see, do they have, this is the question we're gonna answer, a group discussion tool? Oh, there they go. Yep, you post group discussions right there. So the answer to that one is yes. The second thing I'm gonna put is integrated, meaning that it's integrated into. ठीक है, तो देख रहा है कि ये सारे फीचर जो हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन का एक फीचर है, वो स्किलशेयर दे पा रहा है क्या, कोर्सेरा दे पा रहा है क्या, यूडेसिटी दे पा रहा है क्या, lynda.com दे पा रहा है, और फिर यूडेमी, जिसका कि अगर मैं खुद प्रोडक्ट मैनेजर हूँ तो मैं ये दे पा रहा हूँ क्या, तो इस तरीके से कंपेयर the actual lecture viewer. It's on. ठीक है, ये वो डिस्कशन वाला ये टाइम मार्किंग है ना, कि मान लिया 10 मिनट और 13 सेकंड के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है और आप उसको टाइम मार्क करना चाहते हो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, मैं इसको बाद में नोट करके रखना चाहता हूँ क्लियर में। तो ये फीचर यहाँ बाकी सब में है क्या, इंगेजमेंट फीचर है ना, इंगेज कर सकते हैं फैकल्टी से, पॉसिबल है क्या, लोकेशन और अलग-अलग चीजें है on the same page. Moving on to Coursera. Now this is what the Coursera viewer looks like. So the question is, can you post a group discussion? Looks like you can down here. You can post right here with a new thread, and these are the discussions. So I'm going to say yes, and again, I'm going to say integrated. Moving on to Udacity. Okay, this is what their player looks like. This is a quite snazzy looking player, to be honest. Do they have discussions? Yes, they do. I just click this. It just kicks me out to a page that looks like this. I can add discussions, and it looks like kind of like a forum. Okay, so I'm going to say yes, but then I'm going to say standalone because it's not actually integrated into the player. You have to hit a button to then get to it in a separate page. All right, then the last one we're going to look at is lynda.com, and this is what the Lynda player looks like. If you guys have used Lynda before, you probably know the answer to this, which is no, they don't have a discussion tool. I've looked through this quite a bit, and it doesn't appear. They have note-taking tools, but nothing where I can post a question and have it answered or talk to other students. Theirs is a little more two-dimensional. They're the instructor, I am the student, and they are not there. All right, on to the next one. Can we time mark our posts? So here on Skillshare, yes, you actually can. It's right here, and you can add a note, and it will actually time mark where you are, and it'll reference it specifically. So I'm going to say yes, and I'm going to put lecture plus time because I can do either one. I can either reference the lecture or have this note reference the actual second that I made the question. Moving on back over to Coursera, let's look at some of the discussions. And I can tell pretty easily that no, these are not even attached at all to a lecture or a time. So we're going to say no. Udacity, let's look at their discussions. Again, it's a standalone, so we go over here. Let's see, Linux, let's say command line basics. Can we tell whether or not they're attached to anything? If you can't tell very quickly, chances are it's not. Okay, I don't see anything that says what lecture they're talking about. I'm not even totally sure what course they're talking about. I guess it's that one. So that's a no. Lynda, we don't have to fill out, obviously, because they don't have discussions, so we're just going to X that out. All right, so let's take a tour of the engagement features. Okay, over here on Skillshare, it looks like I can like and I can reply. So relatively simple. Doesn't look like we have anything more than that, like mentions or linking or threading or anything like that. Pretty simple, but they do have engagement features, so I'm going to say they have the like and the reply.
On to Coursera. Let's see what they have. Well, they actually have a bit more. They have upvoting. That's actually kind of cool. You can vote on questions, and that way the best questions go to the top, and that helps everybody. And I can also reply directly to them. The other thing I noticed is you can also follow them right over here, which is interesting. So if I follow a question and someone answers it, it'll notify me in some way. So I'm going to write down voting, following, and replying. On to Udacity. Okay, let's see what we can do here. Oh, wow. Actually quite a lot. Looks like we can reply, we can favorite it or like it, we can link to this or share a link to this post, we can bookmark it. Let's see, and that's about it. So those are 5 features. It's a decent one, so I'm going to write all those down. Bookmarking, linking, replying, and liking. As usual, we're going to cross off Linda. Get your head in the game, Linda. And go back to Skillshare. Now the question is, where is the location? Remember, could be important if people can see it, or if it's really close to the player, put in a way that everyone's going to use. That could be an important factor in whether or not the feature launch is successful. Well, Skillshare has it down here. So it's on the same screen that we're going to watch the videos on, but it's below the fold. So I'm going to say below the fold, which means basically it's below the point where I have to scroll the web page. In Coursera, it's the same thing. If I'm viewing it like this, I have to scroll down, which means that, you know, it's important and it's accessible, but it's not immediately obvious. I have to kind of look for it. Udacity, we remember it's a button over here. It's always present, but it's a tab, like a separate tab I would have to click on and then exit out to go to. And then Linda, we know what we're gonna say. All right, so the last one in Skillshare, can we post a photo? I believe you can. There we go. See, now when I post something, I can put a photo right there. It'll insert it, kind of look like that, my ugly mug. Coursera, can you insert photos? I believe you can as well. There we go. Now you can see that we have a rich text editor. You can throw that in there. Looks like it's the same story here. If I were to reply to something, it would pop up. And again, I can put a whole lot of stuff in here. I can even do custom HTML links, or I can upload something there, which is probably like an image. Linda obviously doesn't do that. Give it a big X. Okay, so now we know what the competitive landscape looks like with regards to making a discussion button. You at home, ask yourself this question. How would you, as Udemy, build your discussion tool based off of what you've seen in your competitors? Would you try to beat them on all different categories, or would you deprioritize the group discussion because you think you can't win? Or is it the case that you just want to get something there so you can say you have it? It's entirely up to you as a product manager. You have to make these strategy decisions. You have the data now to make it, so make your call. Post that in the group discussion. Let's talk about it. I'd love to see what you guys come up with, but for now, I'm going to fill out what Udemy actually does. Can you post a group discussion in Udemy? Let's pretend we're flashing forward. We've implemented the tool. Let's answer the question. So can you? Yes, you can. It's right there when you're using the viewer, and it is integrated. Can you add time markings? No, actually you cannot, sadly, but you can reference the lecture. So I would say no, but you can reference lectures. What engagement features do they have? Sadly, they only have the basics, like and reply, but they do have a search feature, which I did not see on any of the other ones. We can search through discussions and look for ones that we want. Location, it is prominent. It takes up like 1/3 of the screen, and it's directly on the right. When you log into a course, it's like the first thing you will see right there. Hard to ignore it. And can you post images? Yes, you can. Some of you guys don't ever seem to take advantage of that, and that makes me sad. ठीक है, तो इसने एक तरीके से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए फीचर टेबल जो है बनाया। ठीक है, हमने एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए बनाया, एंड अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट जो है वो है फंडिंग। तो फंडिंग से कहने का क्या मतलब है? फंडिंग से मतलब ये है कि आपके कॉम्पिटिटर को पैसा जैसे स्टार्टअप स्पेस में है ना, लोग फंड रेज करते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं शेयर बेच के या एज ए डेट है ना, कर्ज की तरह पैसा लेते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है, बिजनेस कॉम्पिटिटर जो है,
वो पैसा कैसे रेज कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्यों? क्योंकि more money means more people, more ads and more contractors, more press, increase speed, more to work with better product or design team, and it could also affect the user base size, है ना। ज्यादा पैसा, अगर आपकी कंपटीटर के पास ज्यादा पैसा आ गया है, ठीक है, उसने पैसा काफी रेस कर लिया है, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे लोगों को हायर कर सकता है, ज्यादा बार अपना ऐड चलवा सकता है, और इस वजह से उसका हो सकता है यूजर बेस भी बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वेयर टू लुक क्रंच बेस। ठीक है, क्रंच बेस पे जो है आप अपने, ठीक है ना, क्रंच बेस पे आप मॉनिटर कर सकते हो कि किसको, ठीक है, किसको, आपके कौन से कॉम्पिटिटर को किस तरीके, जैसे कि यहाँ पे मैं, कोई भी है ना, आप कोई भी आप जानते हो अगर स्टार्टअप, तो मैं अगर मैं लिखूँ ओयो या जोमेटो ही लिखते हैं, जोमेटो का हम काफी एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो जोमेटो जैसे मैंने सर्च किया तो ये बता देगा कि इन लोगों ने, ठीक है, फंड कितना रेज किया है ना, आ गया ना, टोटल फंडिंग 2.1 बिलियन। ठीक है, और कब कब हुए हैं, है ना, एक एक 250 मिलियन, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने कोरा नाम के किसी इन्वेस्टर से रेज किए। उससे पहले इन्होंने 2020 में लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए रेज किए हैं। इन्वेस्टर का नाम नहीं पता, उससे पहले रेस किया, उसे फिर उससे पहले कोरा। तो 2020 में ही टाइगर ग्लोबल से 166 मिलियन। तो कई सारे आपको इन्वेस्टर यहाँ पे दिख गए इसके। तो इस तरीके से आपको जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के इन्वेस्टर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स कितना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कितना कैपिटल गेन कर पा रहे हैं, कितना कैपिटल रेज कर पा रहे हैं, इन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, क्रंच बेस पे आप ये चीज मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्विजिशन। एक्विजिशन जैसे आपको पता होगा कि अब लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, यूट्यूब को गूगल ने एक्वायर कर लिया था काफी सालों पहले। तो एक्विजिशन करने से क्या होता है कि उस कंपनी के पूरा स्टाफ आपके पास आपकी टीम के साथ आ जाता है, और वो यूजर बेस है ना, जो नया यूजर बेस जो कि आपका नहीं था, वो अब आपके साथ है ना, वो अब आपका कस्टमर है एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी आप क्रंच बेस पे एक्विजिशन भी मॉनिटर कर सकते हो कि किस कंपनी ने किसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि न्यू फीचर और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या नया फीचर लॉन्च करता है, आपको उसको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या लिखा है, mention.com और गूगल अलर्ट। तो गूगल अलर्ट आप सेट कर सकते हो किसी भी कीवर्ड के लिए, और आपको रोज रात को 9 बजे 9:30 बजे मेल से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ओनली वन student is currently present, and Abid was present. Okay, so okay, we'll see in next lecture.